पूछना चाहता हूँ, वो जो बस खड़ी है, एक दिन में उस बस का भाड़ा है 10,000 रुपए और 20,000 आने जाने पेट्रोल का खर्च, डीजल का खर्च लग गया। उसके बाद यहां से जो हर पंचायत में बस जाएगी उसमें भी 10,000 रुपया खर्च हो गया। तो मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, वो जो पैसा 30,000 रुपया पर बस खर्चा हुआ, वो किसका पैसा है, कहां से आया? मैं सबसे कहना चाहता हूं, ये मनुष्य जिंदगी जो जीता है, जो सामान उपयोगी होता है, जितना भी सामान हम लोग उपयोग करते हैं उसी का टैक्स जाता है। अभी जो वर्तमान में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, युवा के हाथों से नौकरी छीना जा रहा है। उन्होंने जितना वादा किया हम लोगों के बीच, वो नहीं आ पाया और पूरे भारत देश में, बिहार में हम लोगों को हक और अधिकार छीना जा रहा है, लूटा जा रहा है। माननीय तेजस्वी यादव जी ने इसी जनता, बिहार की जनता के सामने वादा किया था, कुछ 17 महीने की समय मांगा था। आप मुझे 17 महीने की समय दो, मैं 4 लाख युवा का नौकरी दूंगा। उन्होंने इस 17 महीने के अंदर में 4 लाख युवा का नौकरी भी दिया, स्वास्थ्य विभाग में नौकरी भी दी और उनका वादा किया हुआ पूरा हुआ। यही सरकार वर्तमान है जो वादा कर करके मुकर जाते हैं। जुमलेबाजी सरकार से सावधान आप लोग रहें और वर्तमान सरकार जो बनने जा रहा है सरकार के पास, और वही पैसा खर्च करके यहाँ बस मंगाया गया है। आप बताइए, जब टैक्स का चोरी पैसा सरकार अपने कवच में लेगी, बस ला करके एक जनता को पैसे से खरीद करके भीड़ जमा करेगी, ये तेजस्वी की सरकार है। होने जा रही है, सतवा खा करके गांधी मैदान खचाखच भरा हुआ रहता है। क्यों? वो जानता है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं। और हम लोग तो युवा पीढ़ी के हैं, हम लोग तन मन धन से अपना बिजनेस छोड़ करके और गांव गांव जाकर के, गली गली जाकर के, जो मेरा दोस्त है इस चुनाव में उसको भी अपना दोस्त बना करके, दुश्मन को भी दोस्त बना करके उससे भी वोट गिराने का काम करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, हम लोगों का टैक्स का पैसा चुराया जा रहा है। अभी वर्तमान में लिस्ट आया है कटिहार जिले का, सिपाही टोले का। एक घर में जो कि बूढ़ी माता रहती है, 2 बेटा है और वह दोनों बेटा विदेश में रहता है। सर्वे के अनुसार पता चला है 470 वोट उसके एक ही घर में निकला है। आप सोच करके देख सकते हैं, जब चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, डबल इंजन सरकार के साथ है, ईवीएम के साथ है, हमको नहीं लगता है कि हम लोग सक्सेसफुल कर पाएंगे। मेरा अंदर से कहना है, बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ संविधान बचाओ। अगर संविधान बचेगा तो हम लोगों को हक और अधिकार की बात की जाएगी, हक और अधिकार मिलेगा। अगर संविधान नहीं रहेगा तो हम आप जो यहाँ बैठे हैं, कोई भी बैठने नहीं होगा, किसी को बैठने का अधिकार नहीं मिलेगा। और लास्ट में मैं जय भीम का भी साथी हूँ, अम्बेडकरवादी हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं दलित परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज जो मेरे पास यह कपड़ा है, ये बाबा साहब का देन का दिया हुआ है। आज अगर मेरे पास पेन है तो बाबा साहब का अधिकार का पेन है, और मेरे पास कार है तो बाबा साहब का उपकार है। आज जो मैं माइक पकड़ के दलित परिवार होते भी, मुस्लिम हिंदू होते भी, सिख ईसाई होते भी एक मंच पर आकर के 2 शब्द कह सकता हूं, वही संविधान का दिया हुआ। नहीं तो उससे पहले हमको रोटी खाने का अधिकार नहीं था। ये जो स्क्रीन टच कपड़े पहने हैं, गमछा रखे हैं, उसका भी अधिकार नहीं था।
और यहाँ तक कि जो मैं वोट गिराने जाता हूँ उसका भी अधिकार नहीं था, धन रखने का अधिकार नहीं था, मरघट के कपड़ा पहनने का अधिकार था। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में लिख करके हमको हक और आजादी का संविधान में एहसास दिलाया, लिख करके दिलाया। इसीलिए मैं तमाम व्यक्ति को कहना चाहता हूँ, आशा, विश्वास, प्रेम भाव हर चीज से कहना चाहता हूँ, सबके पास गीता, वेद, पुराण, महाभारत हर चीज का बुक होगा, लेकिन आप लोग कभी भी नहीं सोचे होंगे जिस संविधान से पूरा देश चलता है, अगर आप आपस में लड़ाई करते हैं, केस करता है, हक अधिकार जज के सामने मांगने जाते हैं, वही संविधान से मांगने जाते हैं, और उस कानून का अधिकार किसी के पास नहीं होगा, चाहे कितने बड़े नेता हो जाइए। तो मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि सभी आदमी आपस में एक संविधान का बुक लें, कुछ अगर पढ़े लिखे युवा है तो उसको समझें, आखिर हम लोगों का अपना अधिकार है क्या। अब मैं दूसरे रूप में गुजर गया था, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर तेजस्वी जी को जिताना है, आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले पंचायत अध्यक्ष को, वार्ड अध्यक्ष जो बनाए हैं उसको अपने ओर कब्जा करना होगा, उस बूथ पर जाकर के अपना आदमी घर घर में जाना होगा। अभी सुनने में आया है बहुत सारा विपक्षी दल हैं, जितने भी हैं महागठबंधन से हट करके, अभी उन्होंने घर घर में जाकर के उल्टा सीधा पढ़ाने के लिए काम करता है। तो मैं तमाम युवा से आग्रह करना चाहता हूं, जैसे मैं बिजनेस छोड़ करके आज तेजस्वी जी के साथ हूं, आप सब भी घर घर में जाकर के तेजस्वी के साथ बनिए और आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनाइए। ताहे दिल से, मन से, धन से, रोटी सत्तू खाकर, अपना काम छोड़कर इस चुनाव में भरपूर सपोर्ट करें। आज मैं बबलू कुमार आपके बीच अपना छोटा मोटा मेडिकल स्टोर छोड़ करके और प्रैक्टिस भी करता हूं, उस चीज को मैं छोड़ करके आज इस मीटिंग में आया हूं। पता है क्यों आया हूं? क्योंकि युवा का अधिकार वर्तमान सरकार छीन रही है, हक और अधिकार छीना जा रहा है, जो संवैधानिक अधिकार है वो चीज भी हम लोगों से छीना जा रहा है, और बिहार में गरीब को गरीब से भी बदतर जिंदगी बना दिया जा रहा है। आप वर्तमान में पश्चिम की ओर देखेंगे, अभी हमारे साथी संतोष जी ने 49 बस गिन करके आया है, पटना से चल करके आज रुपौली के धरती पर आया है 49 बस, अभी और 10 आने वाला है। मैं सभी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।